हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपका टॉपिक सर हैशटैग नंबर 4 यशवंत बीकॉम वाले बच्चे सेम 4 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑडिटिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब ध्यान से सुनना है कि हर एक बच्चा, काफी बच्चों को अभी भी डाउट कंफ्यूजन है कि सर इसमें ऑडिटिंग में आपने मतलब क्वेश्चन के बेस पे आप इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो। इसमें मैंने टॉपिक के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है और आज ही आप लोग का हैशटैग 4 और 5 आज ही प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी सीरीज चलेगी तो जैसे मैंने टॉपिक के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिया है कि सपोज टेस्ट चेक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें टेस्ट चेक आपको कंप्लीट करना है। मतलब जैसे टॉपिक्स आप देख रहे हो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक क्वेश्चन और है 10 क्वेश्चंस टोटल है। 10 टॉपिक्स क्वेश्चन है, 10 टॉपिक्स टोटल है। 10 टॉपिक्स में से सर 3 to 4 टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट आपको देता हूं तो उसके कंप्लीट क्वेश्चंस करने। ऑडिटिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, ये आपको भी अभी से इसीलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि हर एक टॉपिक में आप देख रहे हो 6 to 7 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन, 10 to 12, 7 to 8 2 क्वेश्चंस, 1 1 1 1 क्वेश्चंस। इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में 30 to 35 तक जा रहा है, इजी 30 to 35। तो उसमें कॉमन से 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूं, इसलिए मैंने टॉपिक बेस पे दिया भाई जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑडिटिंग का वहां के क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराया है। बात करूंगा सर यूनिट 3 हमारा है सर ऑडिटिंग टेक्निक्स एंड इंटरनल ऑडिटिंग। क्वेश्चन कहां पे आएगा सर? क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 में आने वाला है, एनी 2 out of 4। आउट ऑफ 4 मींस ऐसा नहीं आएगा एनी 2 out of 4, किस तरीके से आएगा वो आप समझो। ए बी ऑप्शन में सी डी, ए बी कवर करो अदरवाइज आप सी डी कवर करो, यहां पे लगेगा और ए बी और सी डी। तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होती है, ये भी ध्यान में रखना कि हमारा ए बी कवर हो जाए सर, नहीं तो सी डी कवर हो जाए, ए सी या फिर ए डी नहीं कवर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट 3 पर क्वेश्चन नंबर 4 कैसे है? क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि सर हमारा ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आपका यूनिट 4। इस तरीके से आपका क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लियर से? बिल्कुल। टॉपिक्स के देखो, टॉपिक्स ऑलरेडी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने कंप्लीट सिलेबस नहीं लिखा है क्योंकि मुझे पता है काफी बच्चों के पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक होगा, नहीं होगा जिनके पास ऑलरेडी मैं साइड हो जाऊंगा तो उनका जो पर्टिकुलर टॉपिक आपका बोलूंगा। जैसे टेस्ट चेक की जब मैं बात करता हूं यहाँ पे मैंने लिखा सर 6 to 7 क्वेश्चन इस टॉपिक में। अब अगर बात करूं तो काफी बच्चे कंफ्यूजन में सर कि इसमें टॉपिक्स की जब बात करते हो टॉपिक्स यहाँ पे तो 1.11 लिखा है, मतलब 11 क्वेश्चन बनने चाहिए सर, बट आपने कैसा लिखा है 6 to 7 क्वेश्चंस। अब इन्होंने जो हाईलाइट किया इसमें इंट्रोडक्शन पहला हो गया है, मीनिंग दूसरा होगा, तो इंट्रोडक्शन कोई क्वेश्चन नहीं है, मीनिंग कोई क्वेश्चन नहीं है। या फिर ऐसे भी ऑडिटिंग में बहुत सारे क्वेश्चन है सर 3 से 4 पॉइंट में एक्सप्लेन किया तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते नहीं है, इसलिए उन क्वेश्चन को मैंने पहले ही साइड कर दिया है एंड टोटल काउंटिंग कर लिया मैंने 6 to 7 क्वेश्चन। नहीं तो बच्चों को डाउट होगा इसलिए क्लियर किया कि स्क्रीन पे ऐड करूंगा तो उनको डाउट ये होगा सर ये 11 क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं बट आपने लिखा है 6 to 7 क्वेश्चन, तो कैसे आ गए? तो उसका रीजन ये है कि जो छोटे टॉपिक्स है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, मीनिंग पार्ट है, डिफाइन पार्ट है, उसको मैंने हटा दिया। वो आपका कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस में काउंट नहीं होता है। ऑलरेडी हर एक क्वेश्चन उस टॉपिक का पूछा जाएगा तो मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डिफाइन तो आपको लिखना ही है वैसे भी, इसलिए उन क्वेश्चंस को हटा दिया है। टेस्ट चेक में कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ पे साइड में ऐड कर देता हूं मैं। इंट्रोडक्शन दिख रहा है, मीनिंग दिख रहा है, टेस्ट चेकिंग दिख रहा है एंड एग्जांपल्स दिख रहा है, इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस टॉपिक को मैंने कैंसिल किया, इसके लिए इसमें ज्यादा डिटेल से बात नहीं करने वाले हैं। क्लियर है क्या? बिल्कुल। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ रहा होगा कि यहां से हम सर एक भी क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं क्योंकि जब आपकी ये सीरीज चालू कर दी जाएगी, जस्ट सीरीज चालू होने वाली है आप लोग की, तो उसमें टेस्ट चेकिंग की बात नहीं करेंगे। तो कुछ बच्चों को ये डाउट नहीं आना चाहिए सर कि यूनिट 3 का जब आपने पार्ट लिया है तो उसमें टेस्ट चेकिंग पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही
पार्ट है हमारा, तो आपने वो टॉपिक्स क्यों नहीं है। तो मैंने बताया ऑडिटिंग में जो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, ऑडिटिंग के लेक्चर्स में आपको जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट दिया है उन टॉपिक्स पे फोकस हमारा पहले है, वही टॉपिक पे किए जाएंगे। इसीलिए ये गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है कि आप अगर कहीं भी नोट डाउन कर रहे हो या फिर टेक्स्ट बुक में लिख रहे हो सर टॉपिक इंपॉर्टेंट, तो जो हमारी इंपॉर्टेंस की सीरीज चलेगी तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर ने कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन किया था और कौन कौन से लेक्चर्स हमको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। क्लियर। चलिए सेकंड हमारा सर रूटीन चेक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। कितने क्वेश्चंस है? 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पे मैं स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है एटलीस्ट देखते चले क्या क्या टॉपिक्स है। कितने क्वेश्चन सर दिख रहे हैं हमारे? 5 to 6 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट सैंपलिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लाइन लगेगी यहाँ पे। कितने क्वेश्चन सर? 10 से 12 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा टॉपिक्स है। बट इस टॉपिक्स को भी मैंने इंपॉर्टेंट में सेलेक्ट नहीं किया है, इंपॉर्टेंट में सेलेक्ट नहीं किया। यहां से कोई क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। यहां पे भी सेम वही सब चीजें हमारी चलने वाली हैं। तो ऑडिट सैंपलिंग से आपको टच नहीं करना कोई चीज, बड़ा डिटेल्स है बट कोई टच नहीं करना है। अब जो आएंगे टॉपिक नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से मैंने इसको रखा है कि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल और क्या क्या देखो, इंटरनल कंट्रोल ऑफ सेल्स, इंटरनल कंट्रोल ऑफ परचेज, इंटरनल कंट्रोल ऑफ क्रेडिटर्स, डेटर्स, सैलरीज एंड वेजेस। ये पांचों की अगर बात करूं, ये पांचों पहले इंपॉर्टेंट है। ये पांचों में से एक पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस हमारे बहुत ज्यादा रहते हैं। इंटरनल कंट्रोल सेल्स का बोल सकता है, परचेज का बोल सकता है, सैलरीज एंड वेजेस का बोल सकता है, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन यहां से पिक कर सकते हैं आपका। तो 5 क्वेश्चंस तो हमारे सर यही दिख रहे हैं, बट टोटल अगर बात करूं इस इंटरनल कंट्रोल के कितने क्वेश्चन है सर? 10 से 12 क्वेश्चन है। तो हम लोग जब आपको सीरीज मिलेगा तो पहले ये 5 के लेक्चर्स, मतलब जो पहले इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के वो पहले हो जाएंगे, उसके बाद रिमेनिंग बट टॉपिक कंप्लीट करा के दिया जाएगा। जैसे इंटरनल कंट्रोल मैंने पिक किया तो इंटरनल कंट्रोल के कंप्लीट क्वेश्चंस आपको करा के दिए जाएंगे कि वो टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। जो टॉपिक ऑडिटिंग की बात होगी वो टॉपिक कंप्लीट तरीके से हर एक बच्चे को फॉलो कर लेना है। क्लियर है। स्क्रीन पे ऑलरेडी ऐड कर देता हूं इसका क्वेश्चन, ताकि हर एक बच्चा जिनके पास नहीं है बुक मैच कर ले। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन तो हमारे यही हो गए सर, 5 ये हो गए। उसके बाद सेम वही चलने वाला है आपका। एडवांटेज है, फीचर्स है, डिसएडवांटेज है, ऑब्जेक्टिव्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑडिटर्स ड्यूटीज है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेंगे। ये जो 10 से 12 क्वेश्चंस की मैंने बात किया है। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है। तो ये आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट कर दो कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनने के चांसेस बहुत होते हैं। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है सर? 7 to 8 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चन? 7 to 8 क्वेश्चंस। यहाँ पे भी आपका क्या है सर? ऑब्जेक्टिव्स है, स्कोप है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड डिस्टिंग्विश भी बनेगा वहां से। इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक का, इस तरीके से मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे दिखेंगे। कितने सर? 7 to 8 क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम रखा है। 7 to 8 भी नहीं होने चाहिए, 7 क्वेश्चंस आई थिंक वहां पे है। ऑलरेडी जब सिलेबस चलेगा तो वहां पे आपको डिटेल दिखेगा। एंड ऑलरेडी मैं यहाँ पे ऐड करते हुए चल रहा हूँ। हर एक बच्चे जिसके पास बुक नहीं है देखते चलो क्या क्या टॉपिक्स है। नेक्स्ट सर हमारा इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक को मैंने इंपॉर्टेंट किया है। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, टेस्ट चेक वर्सेस इंटरनल चेक। 2 डिस्टिंग्विश है। इस टॉपिक की बात कर रहा हूं जहां पे आप कंपेयर करते हो ना, तो वहां पे 2 टॉपिक 2 डिस्टिंग्विश है, तो दोनों डिस्टिंग्विश आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। मतलब इस टॉपिक की अगर इस यूनिट की मैं बात करूं, ये 3 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को। क्लियर? ये 3 होने के बाद अगर किसी बच्चे के माइंड में कुछ आ रहा है कवर करने का, उसके बाद ही कवर करना। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 यूनिट्स है वो मैंने पिक कर दिया है। सर आगे की जो हमारे क्वेश्चंस है ये सब तो एक एक क्वेश्चन है ना आपका। ऑडिट इन डेप्थ, इंटरनल चेक, ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग इंटरनल चेक, एक एक क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर कोई क्वेश्चंस नहीं है। इसलिए मैंने सीधा पॉइंट्स वहां पे मेंशन कर दिया है कि समझ जाए। क्लियर है? आई होप क्लियर है। तो यहां से कोई क्वेश्चंस मैंने नहीं दिया कि कोई क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला फोकस पहले तो बता दो कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी पर्सनल मैसेज भी किया था कि सर ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंस आप किस बेस पे दे रहे हो, थोड़ा सा उसका लॉजिक नहीं समझ रहे या फिर नहीं समझ रहे हमको कैसा आपने बोला है। तो ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं मेंशन कर रहा हूं, बट हाँ हर एक यूनिट के अंदर जो पार्ट है हमारा,
जैसे इंटरनल कंट्रोल एक पार्ट है आपका, तो इंटरनल कंट्रोल मैंने बोल दिया कि इंटरनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, तो आपको इंटरनल कंट्रोल के सब क्वेश्चंस फॉलो करने हैं। जब सीरीज चलेगा तो उसमें ऑलरेडी वो क्वेश्चंस को इंटरनल कंट्रोल, सपोज आपका टॉपिक पिक किया तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे, जैसे मैंने बताया कि ये 5 में से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हमारे होते हैं, आते हैं क्वेश्चंस में, तो इन 5 क्वेश्चंस को सबसे पहले करा दूंगा जब हमारा टॉपिक चलेगा सर इंटरनल कंट्रोल, और वही टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे हर एक यूनिट से, जिसको मैंने आपको इंपॉर्टेंट ऐसा इस तरीके से लिख के दे दिया भाई ये टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? क्वेश्चन बेस पे नहीं दिया जा रहा है, टॉपिक बेस पे मैंने दिया है, और टॉपिक जो बोला है वही आपको कवर करने हैं। ये अब डाउट जो बच्चों का था क्वेश्चन वाला वो क्लियर हो जाना चाहिए। रिमेनिंग में भी मैंने जैसे कॉमर्स हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, तो वहां पे भी एंड ऑलरेडी बिजनेस लॉ में भी इस तरीके से मैंने पार्ट बेस पे दिया कि भाई ये पार्ट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कवर, ये पार्ट करोगे कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं मेंशन है कि ये 2 क्वेश्चन करो 4 क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑडिटिंग में आप लोग खुद से देख सकते हो कितने क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं, या फिर सिलेबस आपके पास ऑलरेडी है, टेक्स्ट बुक है, तो वहां पे देख लो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने। अब उसमें से 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देना बहुत रिस्की काम हो जाता है। क्लियर? और हाँ, कुछ बच्चों को थोड़ा सा फोकस रखना है कि उनके कॉलेज में कितना सिलेबस हुआ है। अगर कंप्लीट सिलेबस हुआ है तो बहुत सही क्वेश्चंस मैंने पिक किए, ये 3 क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंस मैंने आपसे रखे, 3 में से 2 क्वेश्चंस तो कंपलसरी बनना ही है, मतलब वो आएगा ही 2 क्वेश्चन। और उसके बाद जैसे ये 3 टॉपिक्स मैंने क्या बताया था, 3 टॉपिक्स होने के बाद मींस ऑडिटिंग का सिलेबस हमारा हो जाने के बाद कुछ ऐसा लगेगा कि चांसेस कि सर कुछ रिमेनिंग अभी भी बच्चे कवर कर सकते हैं, तो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, मतलब इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है। क्लियर? अदरवाइज इतना क्वेश्चंस आपके लिए इनफ हो जाएगा। तो आपके कॉलेज में ये चीज देख लेना कंप्लीट सिलेबस हुआ है कि नहीं, या फिर अगर कोई टॉपिक्स मिस किया उन्होंने और मैंने इंपॉर्टेंट में दिया है, तो आपको टॉपिक हर साइड कर देना है। एंड किसी के कॉलेज में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गया है सर, तो वहां से आपको टॉपिक मैच कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक से है, जो सर ने तीनों इंपॉर्टेंट टिक करा वहां से क्वेश्चंस आपके कॉलेज में लिखा गया है, मींस बताया गया है, बोला गया, तो उन क्वेश्चंस को पहले पिक करना है आपको, ये चीज ध्यान में रखना है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आज ही आपको मिल जाएगा लेक्चर हैशटैग नंबर 5, हमारे ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट हो गए, या फिर को छोड़ के, और फाउंडेशन कोर्स की भी वीडियो मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ जाऊंगा। उसका तो एक ही वीडियो आएगा, और एक ही वीडियो में कंप्लीट सिलेबस की हम बात कर लेंगे, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से यूनिट्स हमको कवर करने पड़ेंगे, कौन कौन से यूनिट्स के अंदर सब पार्ट्स हमको कवर करने पड़ेंगे। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक्स करो एंड अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके शेयर करते रहो चैनल का लिंक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 5 का, वो भी आज ही। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।